हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगली के उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तीन ते काज सब आज भय कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। वर्णी जी द्वारा लिखित हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, इस कीर्तन के संदर्भ में कुछ चर्चा करने का भाव यहाँ सबका हुआ। हम इसके अर्थ के आधार पर थोड़ी बहुत चर्चा यहाँ आज आप सबके बीच में करने वाले हैं। एक बार बोल लेते हैं, बहुत ही सुंदर कीर्तन है और बहुत मार्मिक भाव इसके अंदर भरे हैं। जिनागम का रहस्य और मर्म इसमें भरने का प्रयास किया है। सहजानंद जी वर्णी, जिनका दूसरा नाम मनोहर जी वर्णी, नाम था मनोहर जी वर्णी, सहजानंद जी वर्णी के रूप में भी उन्हें पुकारा जाता है। सुख यहाँ, ये जो पुस्तक है ये आप ही के द्वारा लिखी गई है और आपके बहुत सारे प्रवचन साहित्य आपका बहुत है। वर्णी नाम के तीन महत्वपूर्ण विद्वान समाज में प्रसिद्ध हैं। एक गणेश प्रसाद जी वर्णी, एक मनोहर जी वर्णी जिनका नाम सहजानंद जी वर्णी कहा, और एक हैं जिनेन्द्र जी वर्णी। गणेश प्रसाद जी वर्णी तो समस्त विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान रहे, विद्वत परंपरा के शिरोधार्य रहे। उन्होंने विद्वत परंपरा चलाई, वर्णी विद्यालय खोला, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। मनोहर जी वर्णी के प्रवचन बहुत हुए, लेकिन और कोई विशेष ऐसा जो भी प्रकाशित है इनका साहित्य वो प्रवचन साहित्य प्रकाशित है, लेकिन इनकी रचना बहुत महत्वपूर्ण है। जो 8-10 लाइनों की रचना, लेकिन जिनागम का मर्म इसमें भर दिया है। और तीसरे जो एक वर्णी हुए जिनका नाम जिनेन्द्र जी वर्णी है, इन जिनेन्द्र वर्णी के नाम से एक भवन बनाया डलास में, जिनेन्द्र वर्णी भवन के नाम से, डलास टेक्सास में अमेरिका में। वो भवन का भी हमने उद्घाटन किया, बहुत बड़ा हॉल है वो वर्णी जी के नाम से। उन्होंने जैनेन्द्र सिद्धांत कोश का इतना बड़ा काम किया है, सिद्धांत कोश बना करके कि जो अद्वितीय रचना है उसकी कोई सानी नहीं है। आप कोई भी शब्द बोलें और वो शब्द वहाँ न मिले, ऐसा बहुत दुर्लभ है। आपको जिनागम के सारे शब्द विद एक्सप्लेनेशन, विद डेफिनेशन, विद भेद प्रभेद, विद रेफरेंस, कौन कौन से ग्रंथ में, कौन कौन से शास्त्र में वो कहाँ कहाँ किन पंक्तियों रूप में मिलते हैं, ये सारी बातें आपको वहाँ मिलेगी। न्यूज़पेपर जैसे बारीक अक्षर हैं और 600-600, 700-700 पेज का एक एक भाग है और ऐसे 5 भाग हैं उसके। मैंने कितना अध्ययन किया होगा, सैकड़ों ग्रंथों के प्रमाण वहाँ उपलब्ध होते हैं उसमें। वो जिनेन्द्र जी वर्णी की रचना है। हम यहाँ सहजानंद जी वर्णी की इस रचना को यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा तम राम। स्वतंत्र निश्चल ज्ञाता दृष्टा तम राम। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, दे विराग यहाँ राग वितान। किंतु आश वश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अजान। सो
जगत परिणाम, दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम, स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा तम राम। पंक्तियां बोलने में ही वो भाव ख्याल में आ रहा था। कितनी सरल और सरस हिंदी है, कितनी सुंदर धुन है। जितनी सुंदर धुन उतने ही सुंदर भाव इन पंक्तियों में भरे हुए हैं। हूँ स्वतंत्र, किसकी चर्चा है? अपने आप की चर्चा है। मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरा स्वरूप क्या है? हूँ स्वतंत्र। अरे अरे क्या बात कर रहे हैं साहब, हम तो बहुत परतंत्र हैं। हमारे ऊपर तो घर का बहुत बंधन है, परिवार का बहुत बंधन है, समाज के बहुत बंधन है। हम तो परतंत्र हैं। कि सुनो, ये परतंत्रता ये तुम्हारी मान्यता में ली हुई है। वास्तव में आत्म तत्व परतंत्र नहीं है। जन्म भी स्वतंत्र, मरण भी स्वतंत्र और जीवन भी स्वतंत्र। हूँ स्वतंत्र, सदा काल में स्वतंत्र था, स्वतंत्र हूँ और स्वतंत्र ही रहूँगा। ये जो हूँ शब्द का प्रयोग किया है, ये हूँ अकेला वर्तमान का सूचक नहीं है, ये पास्ट और फ्यूचर को मिलाकर त्रिकाल का सूचक है। हूँ स्वतंत्र और कैसा? निश्चल, चलायमान नहीं होता। माने मेरी स्वतंत्रता चलायमान नहीं होती, मैं कभी परतंत्र नहीं होता। द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। जगत में भले ही कर्म बंधन सहित होने से लोग परतंत्रता का अनुभव करें, लेकिन कर्मों ने कभी इसे परतंत्र किया नहीं। ये स्वयं ही कर्म के उदयगत पराधीनता को स्वीकार कर स्वयं परतंत्र हुआ है। कर्मों ने इसे पराधीन नहीं किया। कर्मों की ताकत नहीं जो इसे पराधीन कर सके। कर्म पराधीन नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। कर्मों की ताकत नहीं है जो इसे पराधीन कर सके। यदि ये चाहे, यदि ये पुरुषार्थ करे तो कर्म छोड़ करके भागते दिखाई दे रहे। हूँ स्वतंत्र, निश्चल, चलायमान नहीं होने वाला, निष्काम, काम से रहित हूँ, इच्छाओं से रहित हूँ। और हूँ कैसा? ये तो आपने कह दिया, निश्चल निष्काम, लेकिन ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं आत्म राम हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो जानने देखने वाला हूँ, कर्ता धर्ता नहीं। अमृत चंद्राचार्य कहते हैं जो कर्ता होता है वो ज्ञाता नहीं होता, और जो ज्ञाता होता है वो कर्ता नहीं होता। यहाँ चर्चा चल रही है ज्ञाता दृष्टा की, माने मैं तो जाननहार हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ। जानो बस, मात्र जानना मेरा काम, जानने के अलावा मेरा कोई दूसरा काम नहीं। मात्र जानना, सिर्फ जानता हूँ कि साहब और कुछ करता ही नहीं हूँ मैं। जानने के अलावा और क्या काम करूं मैं? क्या कह दिया? हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। आत्म राम क्या? एक तरफ सारा ग्राम है और दूसरी तरफ आत्म राम है। सारा गांव एक तरफ और आत्म राम एक तरफ। जब तक ऐसा भेद विज्ञान न हो तब तक मुक्ति नहीं होती। ये भेद विज्ञान करो, मैं जानने वाला कि करने वाला, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं कि कर्ता धर्ता हूं। भोजन करते हैं कि नहीं? अरे भोजन करने वाला या भोजन करने वाले को जानने वाला? मैं बोलने वाला कि बोलने वाले को जानने वाला? मैं चलने वाला कि चलने वाले को जानने वाला? ये भेद विज्ञान नहीं हो पाता है। मैं चलता हूँ, मैं खाता पीता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं नहाता धोता हूँ, मैं बिजनेस चलाता हूँ, मैं दुकान चलाता हूँ, मैं पर कर्तृत्व में मरा जा रहा है और इसे पता ही नहीं है कि तू पर का कर्ता धर्ता नहीं है, तू तो स्वतंत्र है, ज्ञाता दृष्टा है। और इतना ही नहीं, यहाँ तो वर्णी जी कह रहे हैं, ऐसी लाइन कह दी है भाई साहब, तहलका मच गया जब ये लाइन समाज में प्रचारित हुई तब। लोग कहने लगे ये क्या कह रहे हो आप? मैं वह हूँ जो
है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। क्या कह रहे हो वर्णी जी? आप कपड़े पहने दिखाई दे रहे हो क्या? आपकी अवस्था को देख करके ऐसा नहीं लगता है कि आप भगवान हो और कहते हो कि मैं भगवान हूं? मैं वो हूं जो भगवान है। जो भगवान है वो मैं हूं। मुझ में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो आप? कहाँ आप रागी और कहाँ वो वीतरागी, कहाँ आप अल्पज्ञ और कहाँ वो सर्वज्ञ, कहाँ आप संसारी और कहाँ वो मुक्त, कहाँ आप घर गृहस्थी में रहने वाले और कहाँ वो सर्व दुखों से मुक्त हो गए। जमीन आसमान का अंतर है। और आप कहते हो कि मैं भगवान हूं। अकेले वर्णी जी की बात नहीं है, वो कहते हैं आत्म राम भगवान है। ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, जो ये आत्म राम है, ये आत्म राम भगवान है, ये आत्म राम परमात्मा है। मैं वह हूं। अनुभव करो, जो बातें बोली जा रही है उसे फील करो, उसे महसूस करो। ये बातें शब्दों तक सीमित रखने योग्य नहीं है, ये बातें चर्चा मात्र की नहीं है, ये बातें तो अनुभव के लिए है। तो महसूस करो कि मैं भगवान हूँ। क्यों हूँ मैं भगवान? क्योंकि मैं स्वयं हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मेरे ऊपर कोई ईश्वर नहीं है, मेरे ऊपर कोई भगवान नहीं है। मैं वह हूँ। कैसे हो आप? मनुष्य हूँ। कैसे हो आप? सैनी पंचेंद्री हूँ साहब, मैं तो मनुष्य गति का जीव हूँ, संसारी प्राणी हूँ। मैं कौन हूँ? मैं तो दुखी हूँ। अरे मूर्ख, तू दुखी की बात कर रहा है? यहाँ कह रहे हैं तू भगवान है। तू नहीं, मैं नहीं, हम सब भगवान हैं। मैं वह हूँ जो है भगवान, और जो मैं हूँ वो भगवान है। भगवान जैसे वैसा मैं हूँ, और जैसा मैं हूँ वैसे भगवान है। लोग कहने लग गए, अरे वर्णी जी बड़े आए अपने आप को भगवान कहने वाले। तो वर्णी जी ने कहा सुनो सुनो, अधूरी बात मत करो। अधूरा ज्ञान सदा नुकसान, अधूरे ज्ञान में हमेशा नुकसान है। अधूरी बात मत करो, बात पूरी करो कि क्या अंतर तो है। अंतर की खबर है हमारे को, उनके और हमारे अंतर की हमारे को खबर है। तो क्या अंतर है? अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग वितान। अंतर यही का ऊपरी जान। ऊपरी ऊपरी अंतर है। अंदर से तो मैं भी भगवान हूं और वो भी भगवान है। अंदर की बात है। कौन सी बात अंदर की है? एक अंदर की बात है और एक अंतर की बात है। अंदर की बात तो ये है कि मैं भगवान हूं, और अंतर की बात ये है कि मैं रागी हूं और वे वीतरागी हूं। ये अंतर है। और ये अंतर नहीं, अंतर की बात देखो। समझ में आ रही है बात? अंतर मत देखो, अंतर की बात देखो, तो क्या दिखेगा? भगवान नजर आएंगे। कैसे दिख रहे हैं भाई? अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग वितान। ऊपरी ऊपरी अंतर है, पर्याय का अंतर है, द्रव्य में अंतर नहीं है, वस्तु में अंतर नहीं है, स्वरूप में अंतर नहीं है। इस पर्याय में क्या दम है? जैसे जल के ऊपर तेल डाल दिया जाए, पानी से भरे हुए गिलास पर यदि तेल डाल दिया जाए तो वह तेल पानी में नहीं जाता है, ऊपर ऊपर तैरता है, अंदर नहीं है। उस तेल का प्रवेश जैसे अंदर नहीं होता है, ऐसे ही ये राग, द्वेष, काम, क्रोधादि के भाव, ये विकार भाव, ये संसार अवस्था, छल कपट आदिक, क्रोधमान माया लोभ, हिंसा झूठ आदिक, ये सब ऊपरी ऊपरी है। ये सब चले जाने वाले हैं, ये अंदर स्वरूप में नहीं है। मेरा स्वरूप इनसे कुछ भिन्न है, कुछ अलग प्रकार का है। अंदर से एक ही इतना है। देखो आप, एक रफ है और एक पॉलिश्ड है, इतना सा फर्क है। ज्वेलरी का काम करने वाले जो लोग हैं
सब समझ पा रहे होंगे इस बात को। माने खान से निकला हुआ पत्थर है, रफ स्टोन है, आपको ऐसा लग रहा है कि क्या है पत्थर। आपको यदि वो रफ स्टोन दिखाए ना तो आप उसे 10-5 रुपए में भी लेने को तैयार नहीं हो, क्या करें, बांटेगा। लेकिन वो स्टोन कोई जो पारखी है वो जानते हैं कि ये जो स्टोन दिखाई दे रहा है और ये चमकदार दिखाई दे रहा है, ये फिनिशिंग है, तो फिनिशिंग वाले को देखते हैं और इसको देखते हैं तो कहते हैं यार ये दोनों एक समान है। पारखी लोग उसको डायमंड देख रहे हैं और उस डायमंड को आप कचरा देख रहे हो, क्या फर्क है? ऊपरी ऊपरी अंतर है, अंदर से तो ये भी वही माल है। कभी कभी पत्थर देखने जाते हैं ना, अभी स्फटिक की प्रतिमा बनवाई, पत्थर दिखाने के लिए, अरे सुनो पंडित जी, ये जो पत्थर है ना इससे ये क्वालिटी वाली प्रतिमा निकलेगी, देखना ऐसी क्वालिटी वाला निकलेगा स्फटिक, इसमें दिख रहा है ऐसा और निकलेगा ऐसा। कैसे देख रहे हो? फिलहाल ये तो इतना गंदा दिख रहा है, सुनो सुनो ये ऊपरी ऊपरी है। फिर वो थोड़ा थोड़ा क्या करता है, फिर कभी उस पर पानी डाल करके दिखाता है, कभी उस पर दिखाता है, देखो देखो ये ऐसी चीज निकलेगी, ये ऊपरी अंतर को मत देखो। ऐसे ही हमारे वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा, हमारे 3 लोक के नाथ भगवान महावीर स्वामी दिव्य ध्वनि में ये बात कहते हैं कि सुन, ऊपरी अंतर को मत देख, अंदर के माल को देख। ये पैकिंग थोड़ी सी गंदी हो गई है, इस गंदी पैकिंग को मत देख, अंदर में माल वही बैठा हुआ है जो माल आदिनाथ भगवान के पास है, जो माल महावीर भगवान के पास है, वही माल हमारे पास भी है, कोई फर्क नहीं। ऊपरी अंतर, अंतर क्या है? ऊपरी अंतर है क्या? वे विराग, वे तो विराग है, वैरागी नहीं, वीतराग हैं। और ये राग वितान, ये राग से सहित है, लेकिन भाई स्वरूप की दृष्टि से देखते हैं तो क्या कहते हैं? मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। हो मम स्वरूप है हिम्मत किसी की कहने की, मेरा स्वरूप सिद्ध समान है। ऊपर कह रहे थे भगवान जैसा है, अब यहां कह रहे हैं सिद्धों जैसा है। दुखी बना बैठा है, देखो आप, मेरा स्वरूप सिद्धों जैसा है। मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित, मित मित कहते हैं कम, मित व्यय कहते हैं ना, कम खर्चा, मित व्यय, व्यय मतलब तो खर्च है, मित मतलब कम, मित भाषी कम बोलने वाले, अमित कमी नहीं है। अमित कह करके क्या कहना चाह रहे हैं? परिपूर्ण, अमित शक्ति, अपार शक्ति है, अनंत शक्ति संपन्न है, अमित शक्ति, सुख है और ज्ञान का निधान है। ये आत्मराम। कौन सा आत्मराम? अरे ये आत्मराम, ये आत्मराम अनंत शक्ति संपन्न है। इस आत्मराम में ज्ञान जैसी अनंत शक्तियां हैं। एक एक समय की पर्याय मत देखो, एक एक समय की उत्पन्न होने वाली पर्यायों जैसी अनंत पर्याय जिसमें से निकलती रहे, ऐसा शक्तिशाली शक्ति संपन्न तत्व इस देह रूपी देवालय में विराजमान है। उसका श्रद्धान करो, उसका भरोसा करो, उसका विश्वास करो कि मेरा स्वरूप मैं वर्तमान पर्याय सहित नहीं, लेकिन स्वरूप की दृष्टि से देखा जाए तो सिद्ध समान है, लेकिन फिर भी अनंत शक्ति संपन्न होते हुए भी, अनंत गुणों का गोडाउन, शक्तियों का संग्रहालय, ज्ञान का घनपिंड, आनंद का रसकंद, स्वयं प्रभु, स्वयं परमात्मा, अनंत गुणों और अनंत धर्मों से युक्त होते हुए भी क्या हो रहा है? किंतु आशवश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अजान। क्या कहे यार, क्या हो गया है इसको? आशा रख करके, आशवश, इच्छाओं के वशीभूत होकर के, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए,
उद्गनों के ऊपर मोहित होता है, पर पदार्थों को देख देख करके उनकी तरफ आकर्षित होता है। ये बहुत अच्छा दिख रहा है, ये बहुत अच्छा दिख रहा है, अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, काश ये वस्तु मेरी हो जाए, ये वस्तु मुझे मिल जाए। भिखारी अपने वैभव को नहीं देख रहा है, अंदर में देख अपने वैभव को, कहाँ भिखारीपन दिख रहा है तेरा? दर दर का भिखारी बना फिर रहा है। आशा के वशीभूत होकर के, इच्छाओं के वशीभूत होकर के खोया ज्ञान खो गया है। वस्तु नहीं खोई है, माल नहीं खोया है, माल का ज्ञान खोया है। क्या क्या भैया, माल तो मौजूद है, माल नहीं चला गया है। क्या चाह रही है? माल में कुछ कमी नहीं है, माल तो झोंका क्यों है? तो फिर मैं दुखी क्यों हो रहा हूं? जब सुख का निदान हो तो ज्ञान खो गया है, माल का ज्ञान खो गया है, पता नहीं है, इसलिए दुखी बना फिर रहा है। वही हालत है। एक लकड़हारा जंगल में काम करते हुए उसे वहाँ कोई एक चमकदार सा पत्थर दिखाई दिया, चमकीला सा पत्थर। वो पत्थर उठा करके घर ले आया, कभी कभी काम में लेने लगा। फिर सोचा यार ये पत्थर है, इसको ले जा करके किसी को बेच देते हैं। ज्ञान नय में प्रकरण दिया। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने प्रवचन सार परिशिष्ट में एक ज्ञान नय लिखा है, 47 नयों की चर्चा करते हुए। और उन्होंने क्या लिखा वहाँ कि वो व्यक्ति, वो लकड़हारा, वो पहुँच गया अपने घर के कोने में बैठे हुए एक व्यापारी के पास में, और उस व्यापारी से जाकर के कहा कि क्यों भाई ये पत्थर खरीदोगे सेठ जी? सेठ जी ने उस पत्थर को देखा और देखा तो देखते ही रहे, मंत्रमुग्ध हो गए। ऐसा कीमती डायमंड, इतना बहुमूल्य रत्न कहाँ से ले आया है? ये तो ऐसा रत्न मिल गया है कि ये रत्न तो जिसके पास में हो, समझ लो आप पीढ़ियों तक बैठे खाए, सारे दुख दरिद्रता कष्ट मिट जाए। उसे देखे तो देखते ही रह गए। देख कुछ बोलते उससे पहले वो लकड़हारा बोला कि क्या बात है सेठ जी, नहीं खरीदोगे क्या? कुछ तो दे दो। क्या बात करता है, खरीदना क्यों नहीं है? बोल क्या लेगा? क्या बोलता वो लकड़हारा? उसने क्या कहा, सेठ जी 2 मुट्ठी चने, 2 मुट्ठी चने दे दो इस मुफ्त के पत्थर के। सेठ जी बोले बस, और तुरंत अपने आप को संभाला और संभाल करके बोले 2 मुट्ठी? 2 मुट्ठी तो बहुत होते हैं, 1 मुट्ठी में नहीं चलेगा। सेठ जी ने तो हिलाने डुलाने के लिए ये बात कही थी, लेकिन वो लकड़हारा बोला चलो ठीक है, 1 मुट्ठी सही इस मुफ्त के पत्थर की। समझ में आ रही है आपको कुछ बात क्या कह रहे हैं हम? ऐसा बहुमूल्य रत्न पाकर के भी उसका परिचय न होने के कारण, उसका ज्ञान न होने के कारण दरिद्रता मिटती नहीं। ये चैतन्य चिंतामणि देह देवालय में विराजमान है, जिसका लक्ष्य करने से, जिसका अवलंबन करने से सादी अनंत काल के लिए दुख मिट जाते हैं, अंदर के अतीन्द्रिय आनंद की अभूतपूर्व उपलब्धि होती है। लेकिन क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि निपट अजान, जानकारी नहीं, पता नहीं है कि मैं सुख का निदान हूं। इसलिए क्या कह दिया, क्या कह रहे हैं आप? किंतु आश वश खोया ज्ञान, ज्ञान खो गया है, इच्छाओं के कारण खो गया है, अपने को नहीं देख रहा है और बाहर बाहर में देख रहा है, ये ज्ञान खो गया है, नहीं देख पा रहा है अपने आप को। बना भिखारी निपट अजान, और भिखारी बनकर के क्या हो रहा है? ये मुझे सुख दे देगा, हे भगवान मैंने तेरे ही भरोसे, हे प्रभु कुछ तो दे दो मेरे को, हे भगवान आप तो अनंत सुखी हो, मैं दुखी हूँ, थोड़ा बहुत सुख आपके पास से मिल जाए, आपके चरणों की शरण में आया हूँ, मेरे संकट मिट जाए, हे भगवान मिटा दो, मिटा दो, कुछ तो संकट मिटा दो मेरे। ये भिखारी बनकर के घूमता है। तो पता है क्या लिखा वर्णी जी ने आगे? सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग रुष दुख की खान।
आपको क्या लग रहा है कि कोई आपको सुखी कर देगा, कोई आपको दुखी कर देगा? इस धोखे में मत रहना। दुनिया की कोई ताकत आपको सुखी नहीं कर सकती है। दुनिया का कोई व्यक्ति आपको दुखी करने में समर्थ नहीं हो सकता है। आप कितना भी सर्वेंट को गालियां देते रहो, आप कितना भी दूध वाले को कहते रहो टाइम से नहीं लाता है, परेशान कर रखा है, आप कितना भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर उंगलियां उठाते रहो, इसकी वजह से मैं परेशान हूँ, इसकी वजह से मैं दुखी हूँ, यहाँ कह रहे हैं ना तो कोई तेरे को दुखी करने वाला है, ना कोई सुखी करने वाला। कौन आन, सुखदाता और दुखदाता कौन आन? तो फिर साहब मैं दुखी तो हो रहा हूं, आप कह रहे हो कोई दुखी नहीं करता है। तू अपने मोह से दुखी हो रहा है, तू अपने राग से दुखी हो रहा है, तू अपने द्वेष की वजह से दुखी हो रहा है, तू अपने कषाय और अपने विकार की वजह से दुखी हो रहा है। तेरे दुख का कारण तेरा विकार है, तेरे दुख का कारण तेरी कषाय है, तेरे दुख का कारण तेरे अंतरंग की विकारी वृत्ति है। सुख दुख नाता कोई न आन, मोह राग रुष दुख की खान। यह आत्मा तो सुख की खान है, और मोह राग और रुष, रुष क्या है? द्वेष, क्रोध, मोह, राग और द्वेष, ये दुख की खान है। जब तक मोह बना रहेगा, जब तक राग बना रहेगा, जब तक द्वेष बना रहेगा, तब तक हे जीव तो दुखी बना रहेगा। अपने मोह को दुख का कारण जानो, अपने राग और अपने कषाय को दुख का कारण जानो। दुनिया की कोई वस्तु आपको सुखी दुखी नहीं कर सकती है। इकट्ठे कर लो चाहे जितने हीरे मोती, लेकिन ये भ्रम मत रखो ये मुझे सुखी कर देंगे। जिनके पास ये सब है वे भी सुखी नहीं दिखाई देते, जिनके पास है वे आनंदित नहीं दिखाई देते हैं, जिनके पास ये इकट्ठे किए हुए हैं वे भी अपार दुखी दिखाई देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि इस संपत्ति में, इस वैभव में, इन बाहरी पदार्थों को इकट्ठा करने में रंच मात्र भी सुख नहीं। अपने वैभव को जिसने नहीं देखा है वो तो भिखारी बना फिरता है। अरे चक्रवर्ती जैसे सम्राट भी हो तो तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं भिखारी है। मिथ्या दृष्टि चक्रवर्तियों की बात कर रहे हैं। सुबोम और ब्रह्मदत्त जैसे जो नरक में चले गए उन जैसों की बात कर रहे हैं। भोगों का भिखारी ब्रह्मदत्त, भोगों में फंसा है, भोग नहीं छूट रहे हैं, अंदर का वैभव देखा नहीं, बाहरी वैभव के ऊपर आकर्षित हो रहा है, भिखारी है। मोह तेरे दुख का कारण है। तो फिर क्या करें साहब? आप तो ये बात बतला दो, सुखी होने के लिए क्या करें? कोई उपाय हो तो बतलाओ। बहुत सुंदर उपाय है, तू मैं कर लो। ये साहब तू मैं से तो राग द्वेष से होती है कि नहीं, ये एक तो राग द्वेष से होती है तू मैं, और एक तू मैं ज्ञान से होती है। सारे जगत में तू मैं झगड़े के लिए प्रयोग किया जाता है कि उनकी आपस में क्या हो गई, हॉट एक्सचेंज, झगड़ा हो गया उनका आपस में, लड़ लिए। सुनो भाई, तू है और मैं हूं। ये सुख का कारण बतला रहे हैं, ये सुख का हेतु बतला रहे हैं। सारा सार आ गया है इसमें, सारे संकट कष्ट मिट गए। ये एक लाइन ऐसी है कि जिस लाइन ने जीवन जीने की कला सिखा दी। क्या गालश्याम का सार आ गया वैसा, जीवन कैसे जीना है ये कला इस लाइन ने सिखा दी है। क्या लाइन है बताओ? निज को निज, पर को पर जान, फिर क्या होगा? निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। क्या लगता है आपको? निज को पर को निज, फिर सुख का नहीं लेश निशान। उल्टा कर दो इसको। निज को पर को निज मान। एक बार करो ऐसा, करो, क्या कर रहे हैं अनादिकाल से? निज को पर को निज मान, फिर सुख का नहीं नाम निशान। तो अब क्या करें? अब एक काम करो,
निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निशान। लेश मात्र भी नहीं होगा दुख, बचेगा नहीं। कब नहीं बचेगा? जब अपने में अपनापन होगा, जब पर में परायापन होगा। हिसाब ये तो हम खूब करते हैं, अपना पराया तो सब जानते हैं पंडित जी अपन। अब अपना पराया नहीं जानते हैं क्या हम? हमें बराबर खबर है क्या अपना है और क्या पराया है। अपने में अपनापन और पर में परायापन ये तो हमारे को आता है कि सुनो गलत फहमी में जी रहे हो, पूरी लाइफ धोखे में बीत रही है, तुम्हें अंदाजा नहीं है इस बात का कि क्या अपना है और क्या पराया है। अपने और पराये की जब तुम्हें वास्तविक खबर होगी तो तुम्हें पता लगेगा कि क्या होता है निज और क्या होता है पर। शरीर को अपना मान बैठा है, देह को अपना मान बैठा है। पर को पर जानने की बात करते हैं तो ये पड़ोसियों की बात समझता है। पर को पर जानने की बात करते हैं तो ये अपने भाई की संपत्ति की बात करता है। तो ये तो अब ये तो बंटवारा हो गया, ये तो उनकी हो गई। नहीं भाई, बात वो नहीं है। यहाँ तो अपने आत्म तत्व में अपनेपन की बात चल रही है। अरे जांच की बात कर लो, क्या करें? फिर दुख का नहीं लेश निदान, माने निदान करके देखोगे तो आपको वहां दुख रंच मात्र भी नहीं मिलेगा। निदान जानते हैं आप किसे कहते हैं? निदान माने होता है जांच। रोग का निदान हो गया, माने पहचान हो गई, मिल गया, किसी बात के पकड़ में आ जाने को कहते हैं निदान। निदान हो गया इसका। रोग का निदान नहीं हो तो रोग का इलाज कैसे हो? रोग का इलाज करने के लिए रोग का निदान जरूरी है। तो हमें दुख का अभाव करने के लिए दुख का निदान जरूरी, लेकिन दुख मिलता ही नहीं है। जब निज को निज जानता है तो फिर दुख का निदान कैसे होगा? है ही नहीं। फिर दुख का नहीं लेश निदान। क्या? अब दुख दिखाई नहीं देता है अपने में अपनापन करने, क्योंकि अपने में अपनापन करता है तो अपने में दुख है कहाँ? दुख तो पर में अपनापन करने वाली मान्यता में है। दुख तो पर पदार्थों की तरफ देखने में है। सारी सार आ गई है इसके अंदर भाई साहब। अब बतलाओ, जब निज को निज और पर को पर जानने की बात करते हैं तो आप धन को निज समझते हैं कि पर समझते हैं? तिजोरी में रखा हुआ धन, अरे साहब ये तो अपना है। पंडित जी क्या बात कर रहे हैं? ये तो अपना है। निज को निज, देखो भाई मैं बिल्कुल बेईमानी नहीं है, अपने धन को अपना समझता हूं और पराया माल अपने लिए बिल्कुल पराया है, माटी है। पराया धन हमारे किसी काम का नहीं है। कि सुनो भाई, पराये धन को तो समझा ही नहीं तूने। कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया। अभी तैयार है? बोलो और दिला लो 2 लाख का एक सेट। अभी तैयार है? अगर अपना माल है, कोई दूसरे लूटे उससे तो अच्छा है अपन ही। क्यों? कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया। चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। अरे जिसको तू निज कहता है वो निज नहीं है, वो सब पर है। निज को तो पहचाना नहीं है और जगत के सारे पर पदार्थों में निज और पर का बंटवारा करता रहा है। सारा का सारा बंटवारा कहाँ हो रहा है? पर में ही बंटवारा हो रहा है सारा। निज को तो पहचाना नहीं, आत्म तत्व को तो जाना नहीं। अब सारा जगत जो था उस जगत में ही, जो कि सारा जगत पर था, उस पर में ही कुछ को निज कह दिया और कुछ को पर कह दिया। पर में किया जाने वाला बंटवारा है। हम ये कह रहे हैं भाई साहब, निज को निज जानो और पर को पर जानो। और एक बार यदि आप ऐसा जान लोगे तो फिर बतलाना दुख कहाँ है, फिर ढूंढते रह जाओगे, दुख नहीं मिलेगा। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। ये साहब है क्या कोई ऐसे? ये है ना, जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम विष्णु बुद्ध हरि जिनके नाम,
क्या नाम बतला दिए हैं, वही जिसने राग देश कामादिक जीते, बुद्ध वीर जन हरिहर ब्रह्मा, वो लाइनें दे दी इन्होंने यहाँ, क्या इनसे ले ली होगी उन्होंने वो लाइनें, दोनों ही बहुत पुरानी रचनाएं हैं। क्या कह रहे हैं, जिनेंद्र देव, शिव, शंकर, ईश्वर, ब्रह्मा, राम, विष्णु, बुद्ध, हरि, अरे जितने नाम देने हो दो ना। सौदर में इंद्र जब बाल तीर्थंकर की स्तुति करता है तो 1008 नामों से स्तुति करता है, 1008 नामों से। बोलो कौन कौन से नाम छूट जाते होंगे, सारे नाम गर्वित हो जाते हैं उसमें, एक से एक नाम। राम भी भगवान का नाम है, ब्रह्म भी भगवान का नाम है, विष्णु भी है, शंकर भी है, शिव भी है, महादेव भी है, अरे अर्धनारीश्वर भी है। ऐसे ऐसे नाम मिलते हैं, उठा करके देखो आप जनागम, ऐसे ऐसे सहस्त्र नाम स्तोत्र पढ़ो आप, 1000 नाम मिलेंगे परमात्मा के। ये कह रहे हैं नाम में क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जिन होने चाहिए, नाम बतला दिए हैं। और काम क्या है उनका, राग त्याग पहुँचूं निज धाम, आकुलता का फिर क्या काम। क्या काम, अपने आप को जो रागी समझ बैठा था, त्याग करना है, घर का नहीं, घर में तो आना है। ये कह रहे हैं ना यहाँ नीचे नीचे वाली लाइन में कहा है, फिर क्या क्या कहा है उन्होंने, राग, इसी लाइन में, राग त्याग पहुंचूं कहां पे, निज धाम। जैसे कह रहा है साहब, राग को त्यागेंगे, घर छोड़ेंगे, मुनि बन जाएंगे, संत बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे, घर गृहस्थी छोड़ देंगे। सुनो, निज धाम तो पहुंचना है, निज धाम को छोड़ना नहीं है। अब सारा जगत क्या समझता है, यही समझता है छोड़ो छोड़ो छोड़ो, सब छोड़ो नहीं, अपनाओ, छोड़ो नहीं, आप पालन करो, छोड़ो नहीं, अपने में आ जाओ, राग को त्यागो। त्यागना है राग को, ये समझता है पर को त्यागना है, पर तेरा है ही नहीं, पर को क्या त्यागेगा, पर के प्रति मोह को त्यागना है। हिसाब इसको छोड़ दूंगा तो कहां पहुंचूंगा, अपने में पहुंच जाएगा। अपने में अपनापन करके मैं अपने में चला गया, और पर में अपनापन करके हाँ मैं अपने से चला गया। पर में अपनापन करके अपने आप से चला गया, और अपने में अपनापन करके अपने में चला गया। अपने में जाना है, राग त्याग पहुँचूं निज धाम, आकुलता का फिर क्या काम। अरे जब अपने घर में आ गए तो आकुलता का क्या काम है, घर से बाहर निकलो और आकुलता का सिलसिला शुरू हो जाता है। घर में आ जाओ अपने, निज घर ना ही पिछाने जी, सारी तकलीफ का कारण यही दिखाई देता है। फिर देखो अंतिम लाइनें क्या कहते हैं, संपन्न करते हैं। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। डूब जाओ इन लाइनों में, बोलो अरे साहब कितना बड़ा आयोजन किया, अरे हाँ कितना बड़ा विधान कराया, कितना बड़ा पंच कल्याण, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा, कितना बड़ा शिविर लगाया। क्या कह रहे हो आप, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। ये सारे जगत का परिणामन होता स्वयं, स्वयं होता है, अपने आप होता है। सारे जगत का परिणामन अपने आप होता है, और मैं कोई काम नहीं करता। इसका बिजनेस, अरे नहीं क्या बात करते हो, सर्विस, अरे क्या काम बात कर रहे हो आप, खाते पीते हो क्या, कुछ तो करते होंगे, आपका क्या काम है, आपका क्या काम है। ज्ञाता दृष्टा आत्मा, मैं तो जानने वाला हूँ भैया, मैं तो जाननहार तत्व हूँ, जगत का तो कोई काम मैं करता नहीं हूँ। आज तक मैंने जगत का कोई भी काम अनादिकाल से आज तक कभी किया ही नहीं है, आज तक कभी कोई काम नहीं किया है मैंने। तो फिर कौन करता है, स्वयं जगत परिणाम, जगत की परिणामन व्यवस्था, उत्पाद व्यय, एक एक पुद्गल का परमाणु कौन परिणामन कर रहा है, ये होता स्वयं जगत परिणाम में इतना मर्म है कि सारी सृष्टि गर्भित हो गई इसमें। पूरा 3 लोक आ गया,
आलोक सहित संपूर्ण लोक, लोक का एक एक पुद्गल का परमाणु, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, सबका परिणमन। कौन अनार के दाने सेट करता है और कौन मक्का के दानों को जमाता है, कौन मयूर के पंखों के अंदर कलर भरता है। आप सोच लो, जो जो आपको प्राकृतिक सुंदरताएं दिखाई दे रही है, ये कौन कर रहा है? बाढ़ कौन ला रहा है और भूकंप कौन ला रहा है? दुर्घटनाएं कौन कर देता है? चलती हुई घड़ी को कौन बंद कर देता है? शरीर में चलने वाली सारी अवस्थाएं, बालों को काले से सफेद कौन कर रहा है? साहब हमने किए अपने अनुभव से। अरे वाह, अनुभव से किए, बातें बड़ी कर लो। धूप में थोड़ी ना बाल सफेद किए हैं, अनुभव है साहब हमारा। अच्छा, अनुभव तो हमें ये दिखता है कि तू तो एक बाल सफेद बर्दाश्त नहीं करता था। अनुभव तो ये है। क्या रहा है? अनुभव से हुए हैं। और सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, इसका परिणाम अपनी योग्यता से होता है। सारे जगत का परिणाम अपनी योग्यता से हो रहा है, होता स्वयं अपने आप। मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं मोबाइल चलाता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं भोजन बनाता हूँ, मैं भोजन पकाता हूँ, मैं खिलाता हूँ, मैंने निमंत्रण दिया, मैंने बुलाया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। कुछ नहीं किया, जानने के अलावा दूसरा कोई काम कर नहीं सकता है। पर पदार्थों में तेरी चलती नहीं है, इस शरीर पे नहीं चल रही है। कहाँ परिवार और पड़ोस पे चलाने की बात कर रहा है, कहाँ समाज पे चलाने की बात कर रहा है। दुनिया पे चलाना चाहता है। दुनिया पे शासन करने वालों का शासन दुनिया पे हो नहीं पाता, और जो अपने आप पे शासन करते हैं वे लोक के शिखर पर जाकर के विराजमान हो जाते हैं। सारा लोक उनके चरणों में झुकता है। होता स्वयं जगत परिणाम। और मैं, चिंतन करो, गहराई से विचार करो। अभी पढ़ते समय ही नहीं, सुबह से शाम तक दिन भर ये विचार चलना चाहिए, ये जो काम हो रहा है, मैं जग का करता क्या काम? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम? तो फिर साहब बंद कर दें क्या? सब बंद कर दें तो करता क्या था जो बंद करने का अभिमान कर रहा है? पंडित जी, जब से हमने आपकी ये लाइन सुनी कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, उसी दिन से हमने सारा बिजनेस बंद कर दिया। बंद कर दिया। तू करने वाला हो तो बंद करने वाला हो। जब हम करने वाले ही नहीं है, जब हम बिजनेस को चलाने वाले ही नहीं है, तो बिजनेस को बंद करने वाले कौन होते हैं? जब हम खाना बनाने वाले ही नहीं है, मैंने कहा तुम बनाने वाले नहीं हो, कि ठीक है अब नहीं बनाएंगे आज से। तुम नहीं बनाने के कर्ता बनते, तुम नहीं बनाने वाले भी नहीं हो, बनाने वाले भी नहीं हो और नहीं बनाने वाले भी नहीं हो, तो फिर क्या करें? अंतिम संदेश, दूर हटो परकृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। दूर हटो, पर के करने 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 का परिणाम, परकृत परिणाम, करने करने का जो वजन लेकर के माथे पर घूम रहा है ना, कैसे होगा, क्या होगा, कौन करेगा, तेरे माथे पर जो वजन है ना, एक काम लेता है तो वजन माथे पर चलता रहता है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो कैसे करेंगे? चाहे मकान बनाना हो, चाहे भोजन बनाना हो, चाहे दो लोगों को भोजन पे बुलाना हो, माथे पर जो वजन आ जाता है ना, ये कैसे होगा? दूर हटो। क्या? परकृत परिणाम, पर के करने धरने के जितने भी परिणाम हैं, ये परिणाम दूर हट जाएंगे। फिर क्या होगा बोलो? यदि ये परिणाम दूर हट गए पर में करने धरने के, तो क्या होगा? सहजानंद रहूं अभिराम, अपने सहज आनंद में ही सदा काल के लिए स्थिर हो जाऊं, अभिराम अत्यंत सुंदर, अपनी उस अवस्था की प्राप्ति हो जाए। इसलिए क्या याद रखना? हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। भगवान के स्वरूप और अपने स्वरूप को देखो,
अपने आप को परमात्मा अनुभव करूं, अपने आप को भगवान अनुभव करूं। तुम में स्वयं भगवान बनने की शक्ति है, तुम तीन लोक के नाथ हो सकते हो, साधी अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो सकते हो। विश्वास रखो कि हूं स्वतंत्र, निश्चल, निष्काम और पर का कर्ता धर्तापन मुझ में नहीं है। निज को निज और पर को पर जानकर, अपने स्वरूप को पहचान कर यदि हम अपने स्वरूप में लीन होंगे तो जो ऊपरी अंतर दिखाई देता है वो अंतर भी ऊपरी नहीं रहेगा और साक्षात सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाएंगे। सबकी ऐसी दशा हो, इस भावना से बात करूँ।